जैसा आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली में, भारत की राजधानी में, आप जिस गली में, जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस चौराहे पे जाएंगे, वहां किसी न किसी पार्टी का नेता, प्रत्याशी, कार्यकर्ता, उनके समर्थक बड़ी तादाद में आपको दिखाई देते होंगे। कहीं ढोल बजता हुआ और तो कहीं जो है अनेक प्रकार के नारे लगाते हुए नुक्कड़ सभाएं आपको दिखाई देती होंगी। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है, जैसे कल देखने को मिला, केजरीवाल जी गांधीनगर आए थे, मेन मार्केट में उनका मंच लगा हुआ था, दोनों साइड से रिक्शे वाले, ठेले वाले, आम आदमी, अस्पताल जाने वाला और कहीं जाने वाला, ड्यूटी करने वाला, इतना परेशान था, घंटों घंटों तक उसको इंतजार करना पड़ा कि ये जनसभा कब खत्म हो, कब हम निकलें, अपना काम करें, अस्पताल जाएं या कहाँ जाएं, जहाँ जिसको जाना है। दोस्तों, इस तरह का माहौल तैयार किया जाता है इलेक्शन के समय में, और अनर्गल बयान भी दिए जाते हैं और बहुत ऐसे नारे भी लगाए जाते हैं जो कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने वाले होते हैं। दोस्तों, ये एक पार्टी की बात नहीं है, जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में हैं, जो लग रही हैं और जो सपना देख रही हैं कि हम जीत के आएंगे, जनता हम पे भरोसा करेगी। लेकिन दोस्तों, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया, आज 1 तारीख है, इंतज़ार करिए 4 दिन और, 5वें दिन तो वोटिंग है, 8 तारीख को गिनती है, सब सामने आ जाएगा। जनता किसको पिन्हाती है ताज, किसको करती है नाराज, कौन बनता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, दोस्तों ये 8 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आइए और भी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। जहां अब तक केजरीवाल 10 साल से लगातार सत्ता में बने हुए थे या बने हुए हैं अभी तक, और उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने चलाई, योजनाएं लाए और उसको सफल बनाने की कोशिश की। जनता क्या इससे प्रभावित हुई, ये तो आने वाला समय बताएगा। जनता क्या कहती है इन योजनाओं के बारे में, जो केजरीवाल जी दावा करते हैं कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, आने वाले समय में ये करेंगे, वो करेंगे। जनता को विश्वास है या नहीं, ये तो 8 तारीख को जब गिनती होगी तब पता चलेगा। वहीं पे बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। आइए, बीजेपी जो है आज जो है हर सीट पे चुनाव लग रही है दिल्ली में। बीजेपी को उम्मीद है कि अब की बार हम सरकार बना के रहेंगे, किसी भी प्रकार से, चाहे क्यों ना अनर्गल बयान देने पड़े, जैसा आपने देखा था राम सिंह बिधूरी का भी। उन्होंने कैसे कैसे अपने भाषणों में उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, वो हम कह भी नहीं सकते। पहले आपको सुनवाया भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कुछ भी करना पड़ जाए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेकिन
सत्ता में आएंगे ये सपना देख रहे हैं बीजेपी, और वही कांग्रेस 10 सालों का सूखा क्या खत्म कर पाती है। दोस्तों, कांग्रेस जो दावा करती है शीला के समय में सारे फ्लाईओवर, रोड, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, अन्य चीज, ये सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच में जाते हैं तो यही कहते हैं। केजरीवाल तो हमें भ्रष्ट कहते थे, हमारे नेताओं पे अनेक प्रकार के आरोप लगाते थे। कौन से हमारे नेता को इन्होंने भ्रष्ट साबित कर पाए और किसको जेल में भेज पाए, जबकि ये करप्शन मिटाने आए थे। लेकिन खुद जो है इनके मंत्री से केजरीवाल खुद जेल में पहुंच गए, आज जमानत पे। कांग्रेस ये आरोप लगाती है। दोस्तों, वहीं देखिए जनता के बीच में जा जाकर अपने अपने विचार एक दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं। जनता किस में विश्वास करती है वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। दोस्तों, कल पग यात्राओं का जिस समय भीषण जबरदस्त दौर चल रहा है, मैं बताया हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको मिल ही जाएगा। इसी तरह कल गोंडा विधानसभा जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, दोस्तों, वहां जो वर्तमान विधायक अजय महावर जी का ये कहूं रोड शो या जो है जनता के बीच में गली गली जाके उनसे मिलना, अपनी बात को रखना, ये सिलसिला चल रहा था। तो वहाँ मेरे पास भी फोन आया, मैं भी गया और उनसे अनेक प्रकार के सवाल किया, क्योंकि वो थके हुए नजर आ रहे थे या सवाल जो हमारे थे उनमें लड़खड़ाते हुए भी नजर आ रहे थे। ज़्यादा बात नहीं किए और जो सवाल मैंने पूछा है इसमें आप सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने मीडिया प्रेस करके इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाया कि भगवत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पे दिल्ली पुलिस और इसी के लोग गए थे तलाशी लेने। जबकि मैं कहता हूं, जहां मैं बता रहा हूं, देखिए वहां साड़ी बट रही है, जूते बट रहे हैं, साल बट रही है, पैसे बट रहे हैं, वहां नहीं जाता इलेक्शन कमीशन न दिल्ली पुलिस के लोग। और यहां जो है सीधा जो है यहां पहुंच रहा है। दोस्तों, खबरें बहुत सारी होती हैं, आपको सच्चाई से रूबरू कराना भी जरूरी है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है और आप हमें प्यार भी देते हैं, केजीटीवी लाइव को आप देखते हैं और कमेंट किया करें और लाइक सब्सक्राइब तो किए। दोस्तों, इसी के साथ देखिए अजय महावर जो वर्तमान विधायक है, जनता उनके पक्ष में कितनी है और क्या सवाल किया हमने, क्या जवाब दिया, देखिए आगे। आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। नमस्कार। देखिए आगे एक रिपोर्ट। जैसा आप देख रहे हैं, इस समय मैं गोंडा विधानसभा में हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव यहाँ के वर्तमान विधायक अजय महावर जी
यहाँ पे आए हुए हैं जो बीजेपी से है, तो आप दिखा रहे इस समय एजीपी सरकार को लगातार दिखा रहा है। तो ये किस तरह से ये जो है अजय महावर जी है, देखिए अब मैं इनसे बात करूंगा आगे और दिखाते चलिए। और ले लो बजाते रहो, आइए आगे आ जाओ। ऐसे पीछे का सीन लो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। आप लोग मैं बाइक लूंगा बोलू, यानी कि हाँ, यानी कि दो बात में करके जाऊंगा, समझ नहीं अब थोड़ा सा ले लो बातचीत करेंगे थोड़ा सा ना। पीछे दिखा दो, बंद कर दिया करो, बीच में हाथ मार दिया करो, बीच में हाथ मार दिया करो, बंद कर दिया करो। इधर से चलो ले लो थोड़ा सा मेरी तरफ, फिर चलते हैं। बस में तरफ लो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इस समय में गोंडा विधानसभा में हूँ, यहाँ देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग ढोल और नगाड़ों के बीच में जो यहाँ के वर्तमान विधायक अजय महावर जी बीजेपी से हैं, बीजेपी ने दूसरा बार भी भरोसा जताया है और क्षेत्र की जनता शायद उम्मीद भी रखती है, क्योंकि क्षेत्र की जनता में काम किए होंगे तभी जनता का इतना बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन गारंटियों की भरमार अब की बार किसकी सरकार, नई गारंटी, और आप चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी, सब अपनी गारंटियों से वोट बैंक पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में अजय महावर जी से मैं बात करूंगा और देखिए अजय महावर जी क्या कहते हैं, क्षेत्र की जनता इनसे कितना खुश है, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के, वह समय बात करना होगा सर। थोड़ा सा देखो सर, पहली बात तो एजीटीवी लाइव में आपका स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सर आजकल बिजी होंगे आप, क्योंकि बिजी यानी कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सारे बिजी हैं। तो सर एक बात बताइए, बीजेपी ने आपको दूसरी बार विश्वास किया, मोदी जी ने, क्षेत्र की जनता आपको किस नजर से देख रही है? क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार है। कोरोना और दंगा जैसे
परिस्थितियों को इस क्षेत्र में संभालने के बाद काफी डेवलपमेंट भी किया है, जबकि मेरे संसाधन बहुत सीमित थे। अरविंद केजरीवाल ने लगातार मेरे साथ सोतेरा व्यवहार किया। सड़कों के लिए सड़क योजना से एक पैसा नहीं दिया, सीवर सफाई का पैसा नहीं दिया, ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड का एक पैसा नहीं दिया। बावजूद उसके सीमित संसाधनों से मैं अपना डेवलपमेंट का काम रेगुलर करता रहा। अच्छा सर, जैसे आम आदमी आरोप लगाती है अरविंद अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी के मुखिया हैं, एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते, सारी फाइलें मेरी वहां जाके रुक जाती है और जब मैं जबरदस्ती मुझे जेल में डाल दिया और लंबे लंबे पानी के बिल आए, बीजेपी मुझे बदनाम करने की कोशिश करती है। क्या ये कहां तक केजरीवाल की बात को आप सही मानते हैं? केजरीवाल सठिया गए हैं, उनका दिमाग का स्क्रू जेल डालने के बाद ढीला हो गया है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक मच्छर भी मार देते हैं तो करोड़ों का विज्ञापन का कहते हैं मैंने मार दिया, और कुछ भी काम करते नहीं तो कह देते हैं कि एलजी साहब ने कर दिया। अरे साहब 10 साल से हैं, कितने एलजी आए कितने एलजी गए? आपने क्या दिल्ली को हवा साफ दे दी? क्या पानी साफ दे दिया? क्या सीवर साफ दे दी? क्या यमुना साफ दे दिया? लोगों की जेब साफ कर दी और दारू के ठेके खोल के एक पर एक फ्री दे दी। गंदा पानी पिलाकर लीवर किडनी खराब कर दी और गंदी हवा दे करके हमारे फेफड़े खराब कर दिए। ये केजरीवाल क्या बोलेंगे? फ्री में तो वो ये सब बांट रहे हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बार बार लिख रहे हैं फिर आएंगे केजरीवाल, और जनता नीचे लिख रही है तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में। तो जनता जो है वो तिहाड़ जेल में उनको देखना चाहती है। सीएजी की रिपोर्ट उन्होंने नहीं रखी। क्यों नहीं रखी भाई? 1860 के बाद दुनिया की पहली सरकार है, 10 साल से ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखी। क्या छुपाना चाहते हो? क्या घपला कर रखा है? किस बात की चोरी है? तुम तो कहते थे लोकायुक्त आना चाहिए, तुम तो कहते थे लोकपाल आना चाहिए, तो कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? चोर हो तुम, भ्रष्ट हो तुम, बेईमान हो तुम, पाखंडी हो तुम, मक्कार हो तुम, धूर्त हो तुम। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात कहा, लेकिन बट ये है कि जो अभी बांटने की योजना चल रही थी कि अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन तथा दिल्ली पुलिस के लोग भगवत मान जो दिल्ली में आवास है वहां पहुंच गए, कहते यहाँ नोट है। तो उन्होंने आरोप लगाया जहां पे जूते बांटे गए, पैसे बांटे गए, साड़ियां बांटे गई, अन्य सामान बांटे गए, वहां पे बीजेपी यहाँ क्यों नहीं जाते, जबकि हम खुद कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है। क्या जो है इलेक्शन कमीशन यानी कि दोहरा रवैया अपना रहा है? अरे मैंने कहा ना, वो कुछ भी बोलते रहे, उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आप इतनी बात को उनकी गंभीरता से ले क्यों रहे हो? हमारे तो ये समझ में नहीं आ रही। उस इंसान ने जिसने जो जो बोल के हमेशा उलटबाजी की है, वो क्या बोलेगा? दोहरा चरित्र तो उसका है। बच्चों की कसम खाई, कांग्रेस और बीजेपी से दूरी रखूंगा, उनके साथ मिलकर सरकार में आई। मैं बंगला नहीं लूंगा, 2.25 करोड़ का शीश महल ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2 राज्य की पुलिस की सिक्योरिटी ले ली। वो है क्या? एक नंबर का झूठा मक्कार आदमी है। और फिर थूक फेंक के भाग जाता है। फिर गलती होती है माफी मांगता है। उसने मजीठिया से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी, नितिन गडकरी से माफी मांगी, शीला दीक्षित से माफी मांगी, रमेश बिधूरी से माफी मांगी। कितना कैसा आदमी? एक मुख्यमंत्री बार बार लिखित में कोर्ट में माफी मांगता है। बेशर्म इंसान है वो, और इस बेशर्म इंसान के कोई सिर पैर नहीं है, ना मुंह की जबान का आज की डेट में कोई विश्वास करता है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने अपनी क्रेडिबिलिटी दिल्ली में खो दी है। अच्छा सर, थोड़ा सा बस 2 क्वेश्चन और लाख हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, केजरीवाल ने कल कहा था कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, यानी कि उन्होंने कहा है अगर कांग्रेस यानी कि लड़ने से क्या बीजेपी का फायदा होगा, ऐसा लोगों का कहना है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो लोग 2 बार आपस में मिलकर सरकार बना चुके हैं, गठबंधन के सहयोग कर चुके हैं। 6-7 महीने पहले तो लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी। तो छाछ तो बोले, छलनी क्या बोले? ये केजरीवाल को तो शर्म है नहीं कुछ भी, तो कुछ भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन काल में कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करेगी, जबकि ये तो दोनों समझौता कर चुके हैं।
एजीटीवी लाइव से पहले इन में बातों का भी जगह अर्थ नहीं, 24 में कोई था। अर्थ नहीं रह गया। और फिर इन्होंने बार-बार लवली जी का यहीं पर इसी जगह पे बहुत बड़ा मैं तो कह रहा प्रोग्राम हूं कराया कि था, प्रश्नों का मैंने यहाँ से इन्होंने अर्थ लाइव को किया दिया है, था। ये कह रहा हूं। और ये जो है अनेक केजरीवाल ने नेताओं का साथ दिए, इतने अच्छे प्रश्न लेकिन का अर्थ भी क्यों आज दिया है? जिनका साथ दिए क्योंकि बार-बार और प्रश्न इनकी अर्थ वजह से चलता लवली रहता की है। पहचान हुई। बस आज आप चिंता लवली मत कीजिए, बीजेपी आप में दर्द चले गए, बनाएंगे, तो आप दिल्ली में देख रहे, भाजपा लेकिन सरकार ये यही के यही रहे, धन्यवाद। अच्छा, क्षेत्र के साथ जनता के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान तो क्षेत्रीय विधायक समस्या लगातार विधानसभा से जो हमने अभी पूछा और हमारे साथी पत्रकार किया, लेकिन बाखूबी जवाब दिया। जो है ना, कांग्रेस और इन्होंने बाखूबी जवाब और आम दिया। आदमी के बारे में देखिए आने वाला मैंने बिल्कुल समय खुलासा बताएगा किया। ऐसा किसको नहीं मिलेगा ताज, जैसा किसको करेगी मोदी जनता मीडिया नाराज। के नाम से ये तो पहले मैं अनेक चैनलों में था, यहीं पे मैं आपको अपना कर लिया। आपने मुझे कई चैनलों में देखा होगा। दोस्तों, खुलासा करता हूँ, सच्ची बात आप तक पहुंचाता हूँ। आप देख रहे एजीटीवी लाइव, अर्चना चौरसिया के साथ मैं आर.के. अजय, दिल्ली से। धन्यवाद सर। लेकिन सर वहां आप खिलाफ